बिहार विधानसभा चुनाव के अब 8 से 9 महीने महज बचे हुए हैं। विपक्षी पार्टियां भी जो हैं वह लगातार अपने स्तर से तैयारियों में जुटी हुई हैं। देखिए, विपक्षी पार्टियों की बात करें तो एक चेहरा जो है वह इन दिनों काफ़ी अधिक चर्चा में है। नाम है कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार जो हैं वह जेएनयू के छात्र संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बेगूसराय से लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। हालांकि गिरिराज सिंह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा, एक बड़े अंतर से वो हारे भी। लेकिन इन दिनों कन्हैया कुमार को प्रमोट करने में कांग्रेस लगी हुई है। देखिए, बिहार भी कन्हैया कुमार आए हुए थे और उन्होंने सीधा कहा कि इस बार जो है कांग्रेस को आगे बढ़ाने में और बूथ स्तर तक कांग्रेस कैसे पहुंचे, इसमें कोई कसर कन्हैया कुमार नहीं छोड़ने वाले हैं। आज से उनकी पदयात्रा भी शुरू है। इस पदयात्रा का नाम है पलायन जो है रोको और नौकरी दो। देखिए, तमाम चीज़ों पर चर्चा होगी। हमारे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, कन्हैया कुमार भूमिहार समाज से आते हैं और इस भूमिहार चेहरे की काफ़ी अधिक चर्चा है। क्या लग रहा है, अगर कांग्रेस आरजेडी से हटकर चुनाव लड़ती है और एक भूमिहार चेहरे को प्रमोट करती है तो क्या बिहार में एक अलग माहौल बन सकता है? क्या कांग्रेस अधिक सीटें जीत सकती हैं? देखिए, कन्हैया कुमार एक युवा बड़ा चेहरा है और बिहार नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर एक युवा चेहरा के रूप में काफ़ी लंबे समय से उसका है। अब कांग्रेस जिस रूप में बिहार में ला रहा है कन्हैया कुमार को, तो राजद की सरदर्द बढ़ेगा। कहीं ना कहीं राजद इस बात से नाराज भी चल रहा होगा। लेकिन हमें लगता है कि कांग्रेस का एक सही निर्णय है कि एक युवा होना, और वो युवा जो कि किसी भी बात पर बेबाकी से अपनी बात को रखता हो, वो भूमिहार समाज हो या किसी भी समाज से हो। और हमें लग रहा है कि जिस तरह से बिहार की राजनीति में युवाओं को आगे लेके आने की बात है, जैसे तेजस्वी यादव राजद से युवा है, हमें लगता है तेजस्वी से उम्र में बड़ा है ये कन्हैया कुमार। चिराग पासवान से बड़ा है कन्हैया कुमार, वो भी युवा है। तो कहीं ना कहीं युवा चेहरा को राजनीति में आगे लाने का प्रयास हो रहा है। तो कांग्रेस ने भी इस रणनीति के तहत कन्हैया कुमार को आगे किया है। और आपने जो बताया कि अभी कौन सा यात्रा कर रहे हैं, नौकरी लाओ और पलायन हटाओ। देखिए, नौकरी से सेंस लोग लेते हैं सरकारी नौकरी की, तो हमें लग रहा है कि सरकारी नौकरी जो बिहार में दी गई है, अभी पिछले हम 2-3 साल की बात करें, और जो सरकार की जो नीतियाँ अभी चल रहा है, कहीं को भी चुनावी रणनीति है, चुनावी घोषणा ही है, तो हमें लगता है चुनाव से पहले कम से कम 2 लाख के लगभग वैकेंसी बिहार सरकार, जो नीतीश की सरकार है, वो भी घोषणा देगी। तो नौकरी मतलब सरकारी नौकरी नहीं, नौकरी मतलब है कि रोजगार के और भी अवसर हों। तो बिहार कल कारखाने तो है नहीं, उद्योग तो है नहीं, तो कहाँ सरकार उसकी नौकरी देगी, कौन सा रोजगार के अवसर देंगे? तो बिहार के लोगों का पलायन होता ही है। सच्चाई है कि बिहार के लोग देश के हर राज्य में अपनी एक अच्छी उपस्थिति दर्ज करते हैं, सिर्फ गरीबी के कारण, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए। तो ये मुद्दा को लेके अभी कन्हैया कुमार घूम रहे हैं और कहीं ना कहीं इसी मुद्दा को फोकस करते हुए जनसुराज के प्रशांत किशोर भी फोकस करके चल रहे हैं। उनका भी एक मैसेज रहता है कि भाई आप बीजेपी, जदयू, आरजेडी हमें वोट मत दीजिए, आप किसको वोट दीजिए? अपने बच्चों को दीजिए। क्यों दीजिए? तो शिक्षा के लिए दीजिए और रोजगार के लिए दीजिए, नौकरी के लिए दीजिए। तो कन्हैया कुमार भी कहीं ना कहीं उसी मुद्दे को, या कांग्रेस से गाइडलाइन होगा कि आप इन्हीं मुद्दों को लेकर जाए, क्योंकि बिहार में बेरोजगारी है, गरीबी है। यदि आप रोजगार देने की बात करेंगे, पलायन रोकने की बात करेंगे, तो लोग प्रभावित होंगे। तो ये राजनीति सिर्फ हथकंडा है या इस पर अमल करने की बात है? क्योंकि कन्हैया कुमार को खुल के बिहार में कांग्रेस भी काम करने नहीं दे रहा है। वो लोकसभा चुनाव के समय भी दिखा था, कहीं ना कहीं लालू और तेजस्वी के दबाव में कांग्रेस रहता ही है। लेकिन यदि साहस जुटाया है कांग्रेस ने, तो ये एक सही दिशा में है। और भूमिहार समाज ने, किसी समाज का युवा यदि एक बड़ी सोच लेके, नई सोच लेके यदि कहीं कार्य करता है, तो ये प्रशंसनीय है। और हमें लगता है कि कन्हैया कुमार को बिहार की राजनीति में सक्रिय होना चाहिए, और सक्रिय होता है तो हमें लगता है कि युवाओं के अंदर में और राजनीति से जुड़ने का या सामाजिक एक्टिविटी में बढ़ने का एक प्रयास रहेगा। अच्छा, कांग्रेस जो है वह पहले मोदी सरकार से पहले, मोदी की जब सरकार आई उससे पहले अग्री जातियों की पार्टी कही जाती थी, और वोट बैंक, अग्री जातियों का वोट बैंक जो है कांग्रेस को अधिक मिलता था। लेकिन दिन प्रतिदिन जो है अग्री जातियाँ जो हैं इनसे पिछड़ती चली गई, इनसे हटते चली गई। तो क्या एक भूमिहार चेहरा को प्रमोट करना
और साथ ही साथ जो कहा जाता है कि आरजेडी से हटकर जब कांग्रेस लड़ती है तो अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, लेकिन जब आरजेडी से सटकर लड़ती है तो कांग्रेस का ही सफाया हो जाता है। और कहीं ना कहीं आरजेडी, ये भी आरोप लगता है कि आरजेडी के एक प्रकोष्ठ के रूप में कांग्रेस बिहार में काम कर रही है, कि आरजेडी का एक प्रकोष्ठ है जिसको लालू प्रसाद यादव जो है वो चला रहे हैं। इस पर कितना सहमत है? देखिए, आरजेडी के अंदर कांग्रेस का कोई शाख नहीं रहा है। दिखता है कि गठबंधन में जगन्नाथ मिश्रा जी जिस समय थे उसी में से कहीं ना कहीं कांग्रेस भटक चुका, और कांग्रेस अपना बड़े भाई के रूप में लालू जी को ले आया, जो जनता दल हो, आरजेडी हो, जिस नाम से कहिए आरजेडी को। और इसी रास्ते पर कांग्रेस से जो भी नेता आए वो प्रयास किया कि पिछड़ग्गू बन के राजद के ही पीछे पीछे हम चलें। तो बिहार की राजनीति में जो लालू जी की राजनीति थी, भूरा बाल साफ करो, तो कहीं ना कहीं सवर्ण की सफाई की बात उन्होंने की थी। जो आपने कहा कि कांग्रेस की दुनिया से सवर्ण क्यों हटे, तो ये एक बड़ा कारण रहा कि कांग्रेस पिछड़ग्गू बना रहा आरजेडी का, छोटा भाई बना रहा। और आरजेडी की जो रणनीतियाँ थी, जो माहौल था, वो कहीं ना कहीं सवर्ण के खिलाफ था। तो सवर्ण कांग्रेस से भी अपनी दूरियां बना लिया। ये बिल्कुल सही है कि जिस तरह से आज बीजेपी के साथ लगभग सवर्ण के एक बड़े संख्या वोट जुड़ा हुआ है, ये संख्या कांग्रेस के साथ था। 100% मुस्लिम भी वहाँ था। और आज भी विश्वास दिलाएं कि कांग्रेस बिहार ही बल्कि पूरे देश में किसी पार्टी के पिछड़ग्गू बिना हुए यदि स्वतंत्र लड़ता है, तो हमें लगता है कि जो कांग्रेस का जो पहले जो कैडर वोट था वो मुस्लिम है, वो 100% उसके साथ हो सकता है। अन्य समाज के लोग भी हो सकते हैं। लेकिन ये साहस जुटाने की ज़रूरत है। कांग्रेस के जो भी सीनियर लीडर हैं, राहुल गांधी सबसे एक्टिव में है, सबसे बड़े नेता वहाँ हैं, सोनिया गांधी हैं, तो ये निर्णय लेना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं इसी निर्णय के तहत ही बिहार में एक सवर्ण युवा को, भूमिहार समाज से ही है, उसको आगे लाने का प्रयास हुआ है। और हमें लगता है कि ये सराहनीय प्रयास कांग्रेस का है। अच्छा, 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को नहीं देखते हुए क्या कांग्रेस को 2029 की तैयारी करनी चाहिए? क्योंकि अगर आरजेडी से हटकर कांग्रेस लड़ती है, और देखा भी गया है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का जो वोट प्रतिशत है वो बढ़ा है, तो क्या 2025 में अगर हार भी मिलती है तो 2029 को सामने रखकर कांग्रेस को चलना चाहिए? और एक तरह से कहा जाए कि 2029 की लड़ाई भाजपा वर्सेस कांग्रेस हो, बीच में कोई पार्टी ना हो, कोई भी क्षेत्रीय पार्टी ना हो। देखिए, वर्सेज क्या होगा वो तो अलग बात है, लेकिन कांग्रेस को अपने लिए 100% इस बार भी एनर्जी लगाना चाहिए। 29 क्यों, 25 क्यों नहीं? 25 में भी कांग्रेस को चाहिए, या हर राजनीतिक दल को चाहिए कि अगला 5 साल 10 साल की तैयारी, क्योंकि इस साल क्यों नहीं? आप 100% अपना यहाँ लगाइए। 100% में देखिए कि आपका क्या रिजल्ट रहता है। फिर आपको लगेगा कि कहाँ कमी रह गया, क्या रहा, तो अगली चुनाव में आप उस कमी को दूर कर सकते हैं। हम कोई कांग्रेस या बीजेपी या किसी पार्टी के सपोर्टर नहीं, लेकिन लगता है कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते कोई भी राजनीतिक दल है वो उसको 100% कहीं लगाना चाहिए, और उसी में उस राज्य का विकास भी है। क्योंकि आप 100% लगाते हैं तो जो भी आपके सामने पार्टियां हैं वो भी आपसे बढ़कर काम करना चाहता है। तो जहां प्रतियोगिता होगा, कंपटीशन होगा, तो वहाँ राजहित में, राज्य की जनता के हित में भी कार्य ज़्यादा होता है। जैसे आपने देखा कि प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं हर पार्टी में सरगर्मी में बढ़ा दिया, पदयात्रा के द्वारा, अपनी एक्टिविटी के द्वारा। लोगों को लगने लगा कि अब ये नहीं है कि एनडीए और महागठबंधन, एक तीसरा भी आ चुका है, और वो तीसरा का रोल होता है, यदि एक बड़ा रोल वोट काटने में भी है तो एक प्रभाव डाल देता है। तो कहीं ना कहीं सारे राजनीतिक दलों को 100% लगाना चाहिए, उसके अपने पार्टी के हित में, अपने वर्कर के हित में, नेता के हित में, और राज्य के हित में भी वो ज़्यादा काम करता है। अब जैसे कांग्रेस का जो अभी प्रक्रिया शुरू हुई है, चुनाव आगे आना है, लेकिन कन्हैया कुमार के माध्यम से ही पूरे बिहार में कम से कम वो तो प्रयास कर रहा है, नौकरी दो पलायन रोको, एक अच्छा अभियान है। क्योंकि कोई बिहार का घर ऐसा नहीं है जहाँ बेरोजगार नहीं है, जिसके अंदर कार्य करने की भूख नहीं है, नौकरी की भूख नहीं है, नौकरी उसको मिल रहा है। तो हमें लगता है कि एक अच्छा प्रयास है, और इसी प्रयास पर पहले भी लोग चलते रहे। और नीतीश कहीं ना कहीं पिछली विधानसभा चुनाव में सिर्फ तेजस्वी यादव का कि पहली कलम से हम 10 लाख नौकरी देंगे, और उसका फायदा तेजस्वी यादव ने उठाया पिछले चुनाव में। तो नीतीश को भी ये बात लगा और बीजेपी को भी लगा। तो हमें लग रहा है कि नौकरी वाले मुद्दे पर अभी इन सारे से भी ज़्यादा बीजेपी और जदयू एक्टिव है,
क्योंकि उसको लग रहा है कि जो नौकरी देना है हम ही दे लें, क्यों हम किसी के भरोसे छोड़ें। और यही कारण है कि वैकेंसी आई भी है और वैकेंसी आने वाली है। और सच्चाई है कि जो पढ़े लिखे हैं उनको मालूम है कि सिर्फ घोषणा से बहुत नौकरी नहीं दिया जा सकता है। हर राज्य का अपना क्या आय है, कितना वेतन के क्षेत्र में दिया जा सकता है, क्योंकि आप 20 लाख नौकरी दे देंगे, 50 लाख देंगे तो उसको वेतन कहाँ से देंगे। आज भी बिहार में बहुत सारी ऐसी नौकरियां हैं जहाँ की उनको समय से वेतन नहीं मिल रहा है। बीत रहे शिक्षक, उसका एक बड़ा उदाहरण है, 2-2 साल 3-3 साल का वेतन नहीं मिला है। तो जो शिक्षक पहले से हैं उनको तो आप वेतन नहीं दे पा रहे हैं। आप नौकरी के नाम पर, वोट की राजनीति के नाम पर आप नौकरी रोजगार देने की बात की घोषणा तो कर सकते हैं, करना आसान है, लेकिन उनको समय से वेतन कहाँ से मिलेगा। तो हमें लगता है कन्हैया कुमार सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं बल्कि बिहार में रोजगार कैसे हो। और सच्चाई है कि आप एक बार कन्हैया कुमार मान लीजिए कि कांग्रेस ने भेजा और शुरू हो गया, तो क्या उससे नौकरी आ जाएगा, रोजगार आ जाएगा। ये काम 5 साल 365 दिन करने की बात है हर राजनीतिक दल के लिए। और हमें लगता है कि बिहार में जो भी राजनेता है, जो भी राजनीतिक दल है, बिहार वासी का सिर्फ शोषण कर रहा है। किसी भी नेता या किसी को भी पूरी ईमानदारी से हम नहीं कह सकते कि बिहार हित में, बिहार की जनता के हित में वो 365 दिन लगा हुआ है, 5 साल वर्क में लगा हुआ है। हमें लगता है कि इन लोक लुभावन बात को रख के सिर्फ सत्ता में कैसे आ जाएं, हम कैसे जीत जाएं, हमारी पार्टी कैसे सत्ता में आ जाए, सरकारी मेरी कैसी बन जाए, उस पर मेन फोकस है। चलिए, तो अग्री जाति से आने वाले, भूमिहार समाज से आने वाले कन्हैया कुमार को कांग्रेस प्रमोट कर रही है। कई आरोप भी लग रहे हैं कि कांग्रेस को चुनाव के समय में ही ये तमाम चीज़ें याद आ रही हैं। यह काम कांग्रेस ने 1-2 साल पहले से क्यों नहीं किया, जब महज 6 से 7 महीने बचे हुए हैं, तब कन्हैया कुमार को क्यों प्रमोट किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद कन्हैया कुमार गायब हो जाते हैं और फिर अब बिहार विधानसभा चुनाव में जो है कन्हैया कुमार दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है। यह भी चर्चा है कि कांग्रेस अपने अग्री जाति के वोट बैंक को अब फिर से वापस लाना चाहती है। दलित वोट बैंक जो कि 20% है, उस वोट बैंक को हासिल करना चाहती है। और आने वाले दिनों में देखा भी जा सकता है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में एक दलित चेहरा का भी नाम सामने आया। तो आपको क्या लगता है, कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को जिस तरह से प्रमोट किया है, इसका फायदा क्या, सीधा फायदा कांग्रेस को पहुंचेगा? अभी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।